आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफार्म कैसे बनता है और क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपने कॉपी में से नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्लोरोफार्म जो है हेडिंग को नोट कर लीजिएगा। अब क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफार्म का सूत्र आप यहाँ लिख लीजिएगा, CHCl3 होता है। क्या होता है? CHCl3। ये किसका सूत्र है? तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है। अब इसको आईपीएससी पद्धति में इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमेथेन। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या है? आईपीएससी पद्धति में इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। अब इसका अणुभार क्या होता है, इसका अणुभार कितना होता है, तो अब यहाँ अणुभार भी निकालेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देंगे अणुभार कैसे निकलता है, तो C का जो है परमाणु भार जो होता है 12 होता है, प्लस H का क्या होता है 1 होता है, प्लस हो जाएगा। और Cl का क्या होता है, तो 35.5 होता है। क्या होता है? 35 जो है 5 होता है। किसका? यह है Cl का। इसमें कितने से गुणा कर लेंगे? 3 से जो है गुणा कर लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस और 35 का जो है 35.5 का गुणा जो है 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 119। क्या आएगा 119.5 हो जाएगा। मतलब इसका अणुभार कितना होता है क्लोरोफार्म का, तो 119.5 होता है। अब क्लोरोफार्म बनाने की विधि क्या है, अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लेंगे। तो यह तो समझ में आ गया कैसे निकाला गया है। C का जो है 12 होता है, H का 1 होता है और Cl का जो है 35.5 होता है। इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ जो गुणा करने के बाद से क्या हो जाएगा 106.5 होगा, जोड़ लेंगे तो 119.5 हो जाएगा। अब यहाँ क्लोरोफार्म बनाने की कितनी विधियाँ हैं, तो क्लोरोफार्म बनाने की मुख्यतः 2 विधि है। कितनी विधि है? 2 विधि से जो है क्लोरोफार्म को बनाया जाता है। अब पहला विधि का क्या नाम है? एथिल एल्कोहल से। किससे बनाया जाएगा? एथिल एल्कोहल। यहाँ पे लिख लेंगे एथिल एल्कोहल विधि से बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल भी कहा जाता है, एथिल एल्कोहल। और दूसरा एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन विधि से, एसीटोन से। तो पहला का नाम तो आप लोग को याद हो गया होगा एथिल एल्कोहल से, और दूसरा जो है एसीटोन से। तो अब हम लोग सीखेंगे पहले एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनता है, इसमें कितनी विधि को प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे प्रयोगशाला विधि। अब यहाँ प्रयोगशाला में ध्यान देंगे। अब प्रयोगशाला में जो क्लोरोफार्म बनाया जाता है, इसमें जो है आपको 4 चरण चलना पड़ेगा। कितने? 4 विधि का प्रयोग करेंगे तभी जाकर के क्लोरोफार्म बनता है। बहुत आसान विधि से बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ देखिएगा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। वो किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ क्रिया करके क्लोरीन तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जो विरंजक चूर्ण होता है वह जल के साथ जब क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? क्लोरीन गैस बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे CaOCl2 ये किसका सूत्र है? इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। और H2O का नाम तो आप लोग जानते होंगे, जल है। अब इसको दोनों को मिला करके जब गर्म किया गया तो क्या बन गया? क्लोरीन गैस बन गया, और उसके साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो ये जो क्लोरीन गैस बना, यही तो क्लोरीन गैस किसके साथ क्रिया करेगा? एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा तो एसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसिल्डिहाइड बनता है। और पुनः जो है एसिल्डिहाइड के साथ जो है क्लोरीन पुनः क्रिया कर लेता है तो क्लोरल बनता है। क्या बनता है? क्लोरल। और क्लोरल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तब जा करके क्या बनता है? क्लोरोफार्म बनता है। तो इसमें 4 रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा तभी जा करके जो है किसका प्रयोग होगा? क्लोरोफार्म बनाने की विधि पूरा होगा। तो पहला तो आप लोग रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि ये जो है विरंजक चूर्ण जो है जल के साथ क्रिया किया तो क्लोरीन गैस बन गया, और उसके साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन एथिल एल्कोहल से क्रिया किया। किससे? एथिल एल्कोहल से क्रिया करके एसिल्डिहाइड
ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब यहाँ पे जो यह क्लोरीन गैस बना है, यही क्लोरीन गैस जो है एथिल एल्कोहल से जब क्रिया किया तो एसिल्डिहाइड बना। क्या बना? एसिल्डिहाइड बना। तो यहाँ सूत्र क्या है? C2H5 जो OH है इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। और Cl2 का नाम क्या है? क्लोरीन। और ये क्लोरीन गैस कौन सा क्लोरीन गैस है? जो ये क्लोरीन गैस ये बना है, यही क्लोरीन गैस यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो क्या बन गया? CH3CHO, इसका नाम है एसिल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटिल्डिहाइड इसका नाम है। और इसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना। तो इसका प्रयोग करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करना है। तो अब यह क्या बन गया? CH3CHO बन गया। अब यही CH3CHO जो है पुनः क्लोरीन से क्रिया करेगा। किससे? क्लोरीन से क्रिया करेगा। कौन? एसिल्डिहाइड जो है क्लोरीन से पुनः क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन जो है एसिल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण कर इसे ट्राइक्लोरो एसिल्डिहाइड या इसको कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो एसिल्डिहाइड है वह क्लोरीन के साथ पुनः क्रिया कर लेता है और क्या बना देता है? क्लोरल बना देता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर CH3CHO और ये क्लोरीन Cl2 है। अब इसके साथ जब मिला करके जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरल बन जाएगा। क्या बनेगा? क्लोरल। तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO होता है, प्लस यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो अब यह क्लोरल जो है, ध्यान दीजिएगा, यह अब क्लोरल फिर से किससे क्रिया करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तब जा करके क्या बनेगा? क्लोरोफार्म बनेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे प्राप्त क्लोरल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपघटित होकर क्लोरोफार्म बनाता है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए CCl3CHO जो है ये किसका सूत्र है? तो यह जो क्लोरल है और ये CaOH का ट्वाइस जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोनों को मिला करके जब गर्म किया गया तो लास्ट में क्या बना? क्लोरोफार्म बन गया। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए आपको ये चारों रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों रिएक्शन को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। जब नोट कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इसे जो है आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे विधि, कैसे इसको बनाया जाता है, बनाने की क्या विधि हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है हेडिंग नोट करेंगे विधि। एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण। अब ध्यान दीजिए एक गोल जो देख रहे हैं यह फ्लास्क जो बना है वह जो है इसमें क्या डाला गया है? तो 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम जो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें डाल दिया गया है। 200 ml जल है। इसके अंदर जल कितना है? देखिए लिखा गया 200 ग्राम जल है। तो 200 ग्राम जो है इसके अंदर जल भी डाल दिया गया। 25 ml जो है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है। तो एथेनॉल डाल करके चित्रानुसार जो चित्र के अनुसार जो है उपकरण तैयार करते हैं। मतलब यहाँ पर जो गोल पेंदी का जो फ्लास्क लगा हुआ है उसके नीचे जो ध्यान से देखेंगे इसमें बालू उष्मक मन बालू को रख करके उसके ऊपर जो है इस फ्लास्क को रखा गया है। अब ये बालू को इसलिए रखा गया है क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे, अगर कांच को गर्म करेंगे तो कांच टूट सकता है, इसलिए जो है बालू को पहले गर्म करेंगे और बालू के ऊपर जो है इस फ्लास्क को लगा दिया जाता है। तो उपकरण तैयार कर लेते हैं। फ्लास्क को बालू उष्मक पर रख कर, ध्यान दीजिए किसके ऊपर? बालू उष्मक, माने बालू को जब गर्म करेंगे तो उष्मा पाता है बालू, तो गर्म हो जाता है, तो धीरे धीरे फ्लास्क को भी क्या करेगा? गर्म करेगा। तो बालू उष्मक पर रख करके धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? क्लोरोफार्म आश्रित होकर के ग्राही में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ पे जो है जब यहाँ इसको जब गर्म करते हैं, अब यहाँ पे दो चीज ले सकते हैं आप, एसीटोन भी ले सकते हैं और एथिल एल्कोहल भी लिया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो यह वाष्प जो बन करके संघनित्र में जाता है और यह वाष्प को संघनित्र जो क्या करता है उसको द्रव में धीरे धीरे क्या करता रहता है? बदल देता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? देखिए क्लोरोफार्म बन जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? बालू उष्मक पर रख करके धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्लोरोफार्म आश्रित होकर ग्राही में रखे जल के नीचे क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोफार्म को शुद्ध करने के लिए, मतलब यह क्लोरोफार्म जब बनता है तो वह शुद्ध नहीं रहता है, उसको शुद्ध करने के लिए जो है क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ क्या करते हैं? धोते हैं, फिर उसको
इसको निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है सुखाकर पुनः आश्वित करते हैं तो शुद्ध क्लोरोफार्म जो होते हैं 333 से लेकर के 335 केल्विन पर क्या होता है, आश्वित होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब यह प्रयोगशाला विधि जब इसको बनाया जाता है, एक फ्लास्क लिया जाता है और एक बालू उष्मा को इसको रख करके बर्नर को के द्वारा उसको गर्म किया जाता है, तो बालू धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद से जो उसमें जो गर्म होने के बाद से धीरे-धीरे इसमें जो है देख लीजिए इस चित्र में, गर्म होने के बाद से इसमें होते हुए संघनित्र में होते हुए जो है यह क्या है, क्लोरोफार्म एकत्रित हो जाता है। लेकिन जब क्लोरोफार्म एकत्रित हो जाता है तो वह क्लोरोफार्म जो है शुद्ध नहीं रहता है। उसको शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के साथ उसको क्या कर देते हैं, धोते हैं। फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है सुखा करके पुनः आश्वित करते हैं, तो क्या होता है, शुद्ध क्लोरोफार्म 333 से लेकर के 335 केल्विन पर आश्वित होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको भी अपने कॉपी में विधि को भी लिख लीजिएगा और चित्र को भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है, आज इसको भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। भौतिक गुण क्या है, और भौतिक गुण भी पूछा जाता है कि जो है क्लोरोफार्म का भौतिक गुण क्या होते हैं, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ऐसे प्रश्न में पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे भौतिक गुण। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील मतलब जलने वाला वह द्रव है। और रंगहीन मीठी गंध वाला, क्या लिखेंगे, यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। दूसरा इसका है, इनका क्वथनांक जो होता है वह कितना होता है, 61 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो है क्लोरोफार्म का जो क्वथनांक होगा, मतलब जब गर्म करते हैं तो वाष्प बन करके जो धुआं निकलता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 61 डिग्री सेल्सियस पे जो है वह वाष्प बनना चालू हो जाता है। इसलिए इसका क्वथनांक जो होता है 61 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है, यह जल में अविलय होता है। जल में वो घुलता नहीं है। याद रखिएगा, जो क्लोरोफार्म को अगर जल में गिराते हैं तो वह जल में घुलता नहीं है, किंतु एल्कोहल एवं ईथर में विलय होता है। एल्कोहल में अगर गिरता है तो वह उसके अंदर एल्कोहल में क्या हो जाता है, विलय हो जाएगा, ईथर में विलय हो जाएगा, लेकिन वह जल में विलय नहीं होता है, आपको याद रखना है। चौथा है, यह जल से भारी होता है। मतलब ये जल की तुलना से अगर देखा जाए तो क्लोरोफार्म का वजन क्या होता है, वजन अधिक होता है, इसलिए क्या है, जल से यह भारी होता है। पांचवा है, इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए बेहोशी आ जाती है। मतलब जब इसको वाष्प को जब सूंघा जाए, क्लोरोफार्म के वाष्प को जब सूंघ लेते हैं तो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, बेहोशी आ जाती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है किसमें प्रयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। मतलब निश्चेतक मतलब बेहोशी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेहोश करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसकी गंध जो है ईथर जैसी मीठी होती है। इसकी जो गंध होती है वह ईथर जैसी क्या होती है, मीठी होती है। तो टोटल यहाँ पर आपको 6 जो है यह भौतिक गुण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 6 भौतिक गुण को पहले अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। आपको ये सब भौतिक गुण आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बहुत आसान विधि से जो है आपको बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो रासायनिक गुण क्या है, तो यहाँ पहला जो हेडिंग रहेगा ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। तो अब यहाँ पे रासायनिक गुण का मतलब क्या है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे, क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म जो है जब दूसरे से क्रिया करेगा वह किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। अब ये देखिए क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है, CHCl3 है और यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके उपस्थित में है, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे, जब क्लोरोफार्म का सूर्य के उपस्थित में ऑक्सीकरण कराया जाता है। मतलब जब क्लोरोफार्म के जब सूर्य के उपस्थित में जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड, इसको फास्जीन का निर्माण होता है। याद रखिए क्या बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है और इसको जो है फास्जीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर CHCl3 जो है ये क्या है, तो यह जो है क्लोरोफार्म है और यहाँ 2O2 का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके उपस्थित में, तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में जो है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। तो यह
COCl2 क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है, इसको फास्जिन गैस भी कहा जाता है, फास्जिन, याद रखिए फास्जिन COCl2 इसको बोलेंगे, और इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पे बनता है। तो COCl2 जो है इसको आपको नाम याद रखिएगा। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब इसका दूसरा जो है रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसका दूसरा रासायनिक गुण क्या है। तो अब यहाँ दूसरा हेडिंग है अपचयन। अब इसके पहले हम लोग ऑक्सीकरण पढ़े थे, तो अब क्या आ गया, अपचयन। तो क्लोरोफार्म Zn+H2O के उपस्थित में अपचयन की क्रिया होता है तो मीथेन गैस बनता है। मतलब क्लोरोफार्म जो है किसके उपस्थित में, तो जिंक और जल के उपस्थित में जो है अपचयन की जब क्रिया होता है तो कौन सा गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। तो ये सूत्र क्या है, CHCl3, ये किसका सूत्र है, तो ये क्लोरोफार्म है। और यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रहा है किनकी उपस्थित में, तो Zn+H2O के उपस्थित में जब ये क्रिया होगा तो CH4 मतलब मीथेन गैस बनता है, और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्ल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफार्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो मीथेन गैस बनता है और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है, लेकिन किसके उपस्थित में, तो जेड माने जिंक और जो है जल के उपस्थित में। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कीजिए। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे, क्लोरोफार्म के Zn+Cl। अब इसके पहले देखिए यहाँ Zn जो है जल के साथ क्रिया किया है माने उपस्थित में। अब यहाँ क्या है, Zn जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब है अपचयन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। तो यह CHCl3 ये क्या है, क्लोरोफार्म है, क्या है, क्लोरोफार्म है। और यह Zn+Cl के उपस्थित में जो है इसका ऑक्सीकरण की क्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो एथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl2, ये किसका सूत्र है, एथिलीन डाइक्लोराइड बना, और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, और यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, और यह किसके उपस्थित में है, तो Zn+CH2O के उपस्थित में है, और यह क्या है, Zn जो है यह Cl के उपस्थित में है। अब अगला जो है जल अपघटन। अब ये जल अपघटन क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। यह NaOH माने यह मतलब कौन, क्लोरोफार्म, याद रखिएगा यह जब लिखा गया है तो क्लोरोफार्म, क्योंकि अभी क्लोरोफार्म की बात कहा जा रहा है तो इसलिए यह के मतलब क्या समझेंगे, क्लोरोफार्म NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर यह जल में अपघटित होकर सोडियम फार्मेट देता है। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट देता है। मतलब जब NaOH मतलब कास्टिक सोडा के साथ जो है कौन क्रिया करेगा, जो है क्लोरोफार्म जो है जब क्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। तो CHCl3 ये किसका सूत्र है, क्लोरोफार्म का है, और ये कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बन गया है, सोडियम फार्मेट बन गया है। उसके साथ जो है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और H2O का मतलब जल प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन को भी आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब रिएक्शन जब आप लोग लिखे रहेंगे तो क्या होता है, जब प्रश्न आता है तो इसी से जो है प्रश्न बनाया जाता है। तो आप लोग को जब याद रहेगा तो क्या होता है, जब जो केमिकल पूछा जाता है, एक नंबर में प्रश्न आता है, एक नंबर के जो है एक एक नंबर का 3 प्रश्न आता है। तो आप लोग को जब याद रहेगा, जैसे प्रश्न आ गया कि क्या होता है जो क्लोरोफार्म कास्टिक सोडा से क्रिया करता है, तो बताइए जब क्लोरोफार्म कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है, और क्या बनता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग लिखेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही जो है यह IMP हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है जब प्रश्न जो बनाया जाता है तो इसी में से प्रश्न आ जाते हैं। तो अब अगला लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया। अब देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न आ जाए कि क्लोरोफार्म क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो क्लोरोफार्म जो है क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ लिखेंगे जल, मान लिखेंगे आपका जल, जब यहाँ रहेगा जल नहीं रहेगा, जब क्या रहेगा, जब क्लोरोफार्म सूर्य के उपस्थित में Cl2 से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। तो यह CHCl3 ये किसका सूत्र है, ये क्लोरोफार्म है, और यह Cl2 जो है क्लोरीन के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है, कार्बन टेट्रा, चार को टेट्रा बोलते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो समझ में आ गया होगा, 5 रिएक्शन को बताया गया। अब 6वां रिएक्शन क्या है, एसीटोन से क्रिया। यह तो बहुत ही IMP है,
कई बार ये परीक्षा में आ गया है कि जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, या क्लोरोटोन कैसे बनता है। ऐसे प्रश्न आता है क्लोरोटोन कैसे बनता है, तो याद रखिएगा जब क्लोरोफार्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्लोरोटोन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोटोन। तो ये देखिए इस सूत्र किसका है, CHCl3। यह जो है क्लोरोफार्म है, CH3 और जो है सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, CH3 जो दिया है। ये टोटल किसका सूत्र है, तो एसीटोन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एसीटोन का है। और जब इसको गर्म कर लेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या है, क्लोरोटोन बना। क्या बना, क्लोरोटोन बन जाएगा। तो इस सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले याद भी रखिएगा कि क्लोरोटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो इस रिएक्शन को और सूत्र को आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला जो है हमारा है नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, अब ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कौन करेगा, तो क्लोरोफार्म करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोक्लोरोफार्म या क्लोरोपिक्रीन या अश्रु गैस बनता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर तीन नाम है, नाइट्रोक्लोरोफार्म भी कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन या अश्रु गैस बनता है। यहाँ पे CHCl3 ये किसका सूत्र है, तो क्लोरोफार्म का है। और HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। जब ये दोनों को मिला करके जब गर्म किया गया तो क्या बन गया, नाइट्रोक्लोरोफार्म। क्या है, नाइट्रोक्लोरोफार्म इसको कहेंगे, या इसको कह सकते हैं क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे पहला लिखेंगे रेजिन। क्या है, रेजिन, रबड़, वसा, मोम, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके किसके में, रेजिन में, रबड़ में, वसा में, मोम में, ब्रोमीन में, आयोडीन के विलायक के रूप में इसका प्रयोग क्लोरोफार्म का किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोटोन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें करेंगे, क्लोरोपिक्रीन तथा क्लोरोटोन बनाने में जो है क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है चौथा है निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी करने के लिए जो है क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हम लोग लिख सकते हैं औषधि बनाने में, पांचवा क्या लिख सकते हैं, पांचवा जो है औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। औषध का मतलब होता है दवा। क्या लिखेंगे, औषधि बनाने में, औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टोटल जो है यहाँ पर 5 इसका उपयोग बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये पांचों उपयोग को अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के जो वीडियो में क्लोरोफार्म का जो है भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग जो है बताया।